किसी से मुज़ाकरात की दरखास्त नहीं करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के लिए भी कुछ नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा के प्रोग्राम न्यूज इनसाइड विद आमिर जिया में गुफ्तगू। कहा सी रहनुमा मुज़ाकरात का नहीं कह रहे, फिलवक्त असेंबलियों से निकलने का इरादा नहीं, हतमी फैसला बानी करेंगे। सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का अमेरिका का सरकारी दौरे से दो तरफा दिफाई ताउन और बाहमी मफादात को फ़रोग हासिल होगा। एक दिहाई से ज़ायद अरसे के दौरान पाक फिजाइया के किसी भी सरबराह का ये पहला दौरा है। मरी जीपीओ चौक में पार्किंग पर सयाहों में लड़ाई, मॉल रोड मैदान जंग बन गया। शदीद फायरिंग और पथराव, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पथराव से गाड़ियों के शीशे टूट गए। मौके पर मौजूद पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश। गुलशन इकबाल, मलीर, कायदाबाद, गुलिस्तान जौहर और गडाफ में हल्की बारिश। नाजमाबाद और लियाकताबाद में भी बूंदाबांदी। 74 मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद में तकसीम। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नून लीग को 43, पीपल्स पार्टी को 14 और JUI को 12 नशिस्तें मिली। IPP, काफ लीग, ANP, MQM और PTIP की भी एक नशिस्त बहाल। अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूँ। आप तकड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ, सारे इदारे भी तकड़े हो जाओ, लेकिन आप ये नहीं कर सकते। आपकी इतनी औकात नहीं है। आप सिर्फ साजिश और गैर नहीं काम कर सकते हो। सियासी तौर पर आपकी औकात ही नहीं है कि आप इमरान खान के लोगों को या इमरान खान की हुकूमत गिरा सकते। मखसूस नशिस्तें हाथ से निकलने पर तहरीक इंसाफ सीखपा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने चैलेंज किया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सिर्फ साजिश के जरिए ही गिराई जा सकती है। अगर हुकूमत गिरी तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। सलमान अकरम राजा बोले कि किसी से मुज़ाकरात की दरखास्त नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना था हमेशा मुज़ाकरात की बात की। शेख वकास ने कहा मखसूस नशिस्तों के मुतालिक फैसले को कबूल नहीं करते। पंजाब असेंबली में हुल्लड़बाजी पर 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस तैयार। तहरीक इंसाफ का रेफरेंस का कानूनी मुकाबला करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बुच्चर और मुअत्तल अरकान का स्पीकर पर प्रेशर में आने का इल्जाम। स्पीकर साहब, आप असेंबली में इस हुकूमत के दबाव में क्या कर रहे हैं? मैं दबाव इसलिए कह रहा हूँ, आप एक टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर के कहने पे चल रहे हैं। आप हमें रेफरेंस से डरा रहे हैं। आप हमें ये कहेंगे कि आपको अगर 2-4 तारीखें इस्लामाबाद की पड़ जाए भेज दें। आप कर भी यही सकते हैं। मज़ाहमत और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे, हतमी फैसला बानी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 2 साल बाद तासीरों की मुत्तफिक राय है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। हमारी बात का जवाब ना आए तो फिर एहतजाज का ऑप्शन ही बचता है। यास्मीन राशिद कहती हैं 2.5 साल बाद मुज़ाकरात की बात की, सिर्फ आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं। हुकूमत मुल्क में ई-कॉमर्स नाफिज करने के लिए पुरज़्म, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट 8 साल से अपडेट नहीं हुई। वेबसाइट पर पार्टी पोजीशन 2018 से नहीं बदली। PTI 156 नशिस्तों के साथ अब भी सर-ए-फहरिस्त। Pakistan has buried 92,000 sons and daughters, and we still fight. Because the alternative is to surrender, and surrender is not a word in the Pakistani dictionary. तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियाँ खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। बिलावल भुट्टो का दो टोक मौक़िफ़। कहा आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। भारत मुज़ाकरात में शामिल हो और देरपा अमन के लिए काम करे। 9 मई की रात अमरीकी नायब सदर ने मोदी को फोन पर पाकिस्तान की जानिब से बहुत बड़े हमले का पैगाम दिया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का बड़ा इंकशाफ। बोले JD वेंस ने बताया अगर भारत ने कुछ बातें तस्लीम नहीं की तो पाकिस्तान हमला कर देगा।
एक या दो अशखास अपनी तनख्वाह और अलाउंसेस खुद बढ़ा लें, बाद में जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दें, ये माली फहाशी है। ख्वाजा आसिफ की ट्वीट में स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और नायबीन की तनख्वाहों में इजाफे पर तनकीद। लिखा, ये कौमी खजाने के इस्तेहसाल की इंतहा है। कौमी असम्बली के इक़्तिदार का ख्याल निगहबान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यूटिलिटी स्टोर्स माजी का किस्सा बन गए। निस्फ सदी बाद बंद, मुख्तलिफ शहरों में स्टोर्स पर ताले। 10 जुलाई से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। सामान की नीलामी होगी। 5000 मुलाजमीन सरप्लस पोल में शामिल। दरियाए सवात में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दोबारा शुरू। साबिक गवर्नर गुलाम अली के टाउन में आर्जी इमारत गिरा दी गई। ऑपरेशन में 40 तजावुजात मिसमार। MNA सलीम रहमान के शादी हॉल को खाली करने का अल्टीमेटम। मज़ाहमत पर 4 अफराद गिरफ्तार। डस्का का 14 साला लड़का छठे रोज भी लापता। पेशावर हाई कोर्ट में साहनी के हवाले से समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, सयाहों को बरवक्त रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया। कमिश्नर मालकन, हजारा, कोहाट और बनू समेत तमाम मुतालिका अफसरान तलब। बाजौड़ में दहशतगर्दी, बम धमाके से असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार समेत 5 अफराद शहीद, 16 जख्मी। शहीद असिस्टेंट कमिश्नर समेत 4 अफराद की नमाजी जनाजा सिविल कॉलोनी खार पुलिस लाइन में अदा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मौलाना फजलुर रहमान को FC की सिक्योरिटी मिल गई। लिया खान की रिहाइश गाह पर भी FC तैनात। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तौहीन अदालत केस में इंसदादी मंशियात खुसूसी अदालत हवेली के जज राजा इम्तियाज को 3 रोज की सजा। पुलिस ने हाजिर सर्विस जज को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया। चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान की सरबराही में फुल बेंच ने फैसला सुनाया। बिजली सार्फिन को ₹1.16 का रिलीफ मिल गया। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में कमी की पावर डिवीजन की दरखास्त मंजूर कर दी। बिजली का ज्यादा से ज्यादा टैरिफ ₹47.69 हो जाएगा। कराची में टिकटॉकर्स के घर 13 करोड़ की डकैती केस के 4 मुल्ज़िमान अदालत में पेश। मुल्ज़िमान निमरा की जानिब से तशद्दुद की शिकायत पर अदालत का तिब्बी मुआयना करवाने का हुक्म। उधर लाहौर में टिकटॉकर काशिफ ज़मीर एक बार फिर गिरफ्तार। टिकटॉकर और उसके गार्ड्स पर असलहे की नुमाइश समेत दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन में कार ड्रिफ्टिंग कानून का मजाक उड़ाने वाली गाड़ी आला पुलिस अफसर के बेटे के नाम पर रजिस्टर्ड निकली। DIG शौकत खटियान कहते हैं कि गाड़ी मैकेनिक को दी हुई थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हर रोज नए रिकॉर्ड का दिन। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के अख्ताम पर 1,30,344 की सतह पर मौजूद। बारिशों का धुआंधार स्पेल जारी। खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बरसात। मरी में सावन का हसीन मौसम आबोताब के साथ जलवागर। नारान में सयाहों का रश। हरीपुर के नदी नालों में तुगयानी। पंजाब के तमाम दरियाओं में पानी की सतह में इजाफे का अलर्ट जारी। बलूचिस्तान के कई अजला में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बरतानिया समेत यूरोप के कई ममालिक सूरज गर्दी का शिकार। फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल और यूनान में हंगामी इक़दामात। पेरिस में पारा 42 डिग्री तक पहुंचा तो एफिल टावर बंद कर दिया गया। बरतानिया में गर्मी की शिद्दत मामूली कम।
गजा में सेहूनी फौज ने इमदाद के मुंतजर अफराद और खैमों में मुकीम फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। मजीद 47 मजलूम शहीद, मजमूई तादाद 56,647 तक जा पहुंची। गजा के बड़े हस्पताल ईंधन की शदीद किल्लत का शिकार। अल-शिफा अस्पताल में डायलिसिस सर्विस मुअत्तल। हौथियों का एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल हमला, हवाई अड्डे और दीगर हसास मुकामात को निशाना बनाया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने IAEA से ताउन मुअत्तली का कानून नाफिज कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इलाक़ची कहते हैं अमरीकी बमबारी से फोर्डो जौहरी तनसीब को शदीद नुकसान पहुंचा, तबाही का तखमीना लगा रहे हैं। इससे पहले अमरीकी अखबारात तनसीबात को भारी नुकसान की तरदीद कर चुके हैं। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को तौहीन अदालत केस में 6 माह की सज़ा। मुबैना ऑडियो लीक में शेख हसीना को ये कहते सुना गया कि उनके खिलाफ 227 मुकदमात हैं, इसलिए 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है। ताजिकिस्तान के बाद इस्लामी मुल्क काज़ाकिस्तान में भी अवामी मकामात पर नकाब लेने पर पाबंदी। सदर ने बिल पर दस्तखत कर दिए। ज़ोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क तबाह नहीं करने दूंगा। सदर ट्रंप ने एक बार फिर ज़ोहरान ममदानी को कम्युनिस्ट और पागल करार दे दिया। कहा न्यूयॉर्क सिटी को बचाऊंगा, उसे फिर अजीम बनाऊंगा। और चीन में रोबोट फुटबॉल मैच, कुछ खिलाड़ी लड़खड़ाए, कुछ ने गोल दागे। 15 अगस्त से वर्ल्ड रोबोट स्पोर्ट्स गेम्स शेड्यूल।